भैया ये विदुर जी वृंदावन के पहुंच गए। महाभारत के सारे पात्र या तो काल के गाल में समा चुके हैं या तो स्वर्गारोहण पे जा चुके हैं, और एक बचा था चिराग, तो वो वहां पे श्राप खा करके बैठा हुआ। तो ये विदुर जी कैसे बच गए, जिज्ञासा हुई। सुनो, ये महाभागवत हैं। क्या हैं? महाभागवत हैं विदुर जी। कोई कब तक सुरक्षित है? अगर कोई पाप करने के बाद भी आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि ये पापी है, महापापी है, लेकिन दिन रात फल रहा है, फूल रहा है, तो एक बात अच्छे से समझ जाना, क्या किसी महाभागवत की इस पे या तो कृपा है या उसके संपर्क में है। किसी महाभागवत की उस पे या तो कृपा है या तो संपर्क में है। आपने देखा होगा कई लोग किसी लगाने के बाद भी बच जाते हैं, जहर खाने के बाद भी बच जाते हैं। क्यों बचते हैं? ये वैष्णव जनों का चमत्कार है कि उनकी सन्निधि है या उनके द्वारा कोई वैष्णव इस संसार में आने वाला है। महाभागवत है विदुर जी। हुआ यूं कि जब द्वारिकाधीश दुर्योधन को समझाने के लिए गए, वह नहीं समझा। उसने कहा सुच्य ग्राम दस्यामी बिना युद्धेन केशव। सुई के अग्रभाग की जो नोक होती है ना, उसके बराबर भी मैं भूमि पांडवों को देने वाला नहीं हूं बिना युद्ध के। तब विदुर जी समझ गए, क्या भगवान शिव का सूत्र कहता है किसी को एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, ज्यादा से ज्यादा 3 बार समझा दो, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ रहा है ना, तो फिर अपने आप को समझा लो। क्या कोई है सोई जो हरे राम रचि राखा, अको करी तर्क बढ़ामहि शाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ामहि शाखा। यस कहि जपन लगे हरि नामा, यस कहि जपन लगे हरि नामा, अस कहि जपन लगे हरि नामा, अस कहि जपन लगे हरि नामा। श्रीवर रामचंद्र भगवान की जय। जब भगवान स्वयं समझा रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है, तो समझ जाओ कि अब इसका नाश होने वाला है। विदुर जी ने अपना धनुष उठाया और दुर्योधन के पिताश्री के चरणों में रख दिया कि अब मैं जा रहा हूं, मैं महाभारत के युद्ध में नहीं रहूंगा, और अपना धनुष सिलसिले रख करके जा रहा हूं, ताकि आप ये मत सोचो कि मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा। ये भी यही रखा और मैं निकल रहा हूं तीर्थयाटन पे। और एक बात कहें प्यारों, यही हाल सेम रावण का भी था। जब तक विभीषण था, लंका सुरक्षित रही हो, लंका को कोई भेद नहीं पाया। क्यों? वहां भी एक महाभागवत था। रावण ने जैसे ही पाद प्रहार करके विभीषण को घर से बाहर किया, रावण जब ही भी भीषण त्यागा, अरे भय विभव बिना तब ही भागा। उसी क्षण उन सब की आयु नष्ट हो गई। काल भगवान मुस्कुराने लगे। तो मैं आपसे इतना सा कहना चाहता हूं कि यदि आपके परिवार में कोई महाभागवत है जो कि भजन कर रहा है, जप कर रहा है, पूजन कर रहा है, तप कर रहा है, तो तुम ये मत सोचना कि मैं जाता हूं दिन रात मोटरसाइकिल चलाता हूं, इतना दिमाग लगाता हूं, इतना छल कपट करता हूं तो इतना धन आता है। नहीं भैया नहीं। फिर वो जो घर में बैठ के मेरी मैया दिन रात राम राम कर रही है ना माले पे, ये उसका कमाल है। किसका? उसका कमाल है। आपके पिताजी ने जो जीवन में पुण्य अर्जित किया ना, उसका कमाल है उसका। किसी भक्त का, किसी वैष्णव का, किसी संत का, किसी वृंद का कभी अपमान मत करना।
कभी मत करना, भूल करके भी नहीं